शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार। हो रहा था हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर। लव मी थोड़ा। भाभी यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब हुआ क्या, मैं देख कर आता हूँ। ओके जॉब चलो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? आपको नहीं पता यहाँ पर एक लड़की की जिसका नाम सोंगयेंग था, उसकी डेट हो चुकी है। पता नहीं किसने उसको गोली मार दी। आप क्या उसके रिश्तेदार हो? नहीं, थैंक यू सो मच। शुगा जी हो, तुम लोग गए थे ना, क्या हो रहा है, मतलब सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी कुछ ठीक नहीं है। जिन जिस लड़की को हम मिलने जा रहे थे ना, उसे पता नहीं किसने गोली मार दी। क्या? नहीं, कहीं इसका मतलब उसको पता तो नहीं चल गया उस कातिल को कि हमें उस लड़की का नाम पता चल चुका है और हम उससे मिलने जा रहे हैं और इस वजह से उसने उसको मार डाला। अब क्या होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमें उसके बारे में कभी पता चल ही नहीं पाएगा। ओह नो, अब जो सोचा था वो तो हो नहीं रहा, अब क्या करें? पहले तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और चलो सब, तुमने अब तक बताया नहीं, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें अभी उठाकर पुलिस थाने में भगा दूंगा, मतलब भेज दूंगा। जल्दी बताओ। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सेकंड ऑप्शन के लिए मैं तैयार हूँ, आप जितने पैसे देना चाहते दे दीजिए। नहीं इसकी तो जल्दी बताओ फिर, उसका नाम क्या है? सर उसका नाम पार्क बुगम है, अपने ही तो ऑफिस में काम करता था वो उसे तो मैंने निकाल दिया था, उसने मेरी फाइल के साथ छेड़छाड़ की थी, इस वजह से मैंने उसको कब से यहाँ पर से निकाल डाला। और वो टाई के पीछे क्यों लगा है? इसके आगे भी पता है तुम्हें? नहीं सर, मुझे तो बस इतना ही पता है और उसने मुझे जितना कहा था उतना ही किया मैंने। आप सेकेंड ऑप्शन में तो पैसे तो मिलेंगे पर तुम्हें नहीं, तुम्हारी फैमिली को, और तुम्हें हवाला। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आइंदा से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़। भले आप पैसे मत दीजिए पर मुझे जेल मत डालिए। तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। सर कैसी? मैं बताता हूँ। आंटी कैसे हैं आप? ये तो देखो कौन आया, अंकल इधर देखो बेबे। पार्क बेटा आ गए, तुमने अपनी मम्मी डैडी को नहीं लाया? आंटी वो तो आना चाहते थे पर अब क्या मतलब लंदन में है ना, वहाँ से कैसे आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि अपना आशीर्वाद में भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि शादी कर लो जल्दी से जल्दी। बेटा पर तुम्हारी मम्मी के बिना और तुम्हारे डैडी के बिना हम शादी कैसे करवाएंगे? आंटी क्यों, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं बाहर, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और टाई बेटा जाओ, एक मिनट मैं ही जाती हूँ, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। टाई तुम यहाँ पर बैठो और पार्क के साथ थोड़ा बातें करो। टाई मुझे पता है कि तुम इस रिश्ते से सब खिलाफ हो पर तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम दोनों को कभी भी हेट नहीं पहुँचाऊँगा और ख़ास करके मैं तुम दोनों को इतना खुश रखूँगा ना। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। टाई प्लीज़ बैठो तो सही, पता नहीं मेरी बात ही नहीं सुनती, इतना अच्छा प्रवचन दे रहा था मैं। अरे टाई बेटा तुम किचन में क्या कर रही हो? जाओ पार्क के साथ बातें करो। माँ जी मुझे नहीं करना है किसी के साथ बातें, मैंने कहा ना। टाई बेटा क्या सोच रहा होगा वो तुम्हारे बारे में, जाओ थोड़ा बैठो, उसको बुरा लग रहा होगा ना बेटा, जाओ जल्दी। पर माँ जी मैंने कहा ना, एक मिनट चलो मेरे साथ। टाई चलो। पार्क बेटा मैं चाहती हूँ कि क्यों ना तुम टाई को कहीं बाहर लेकर जाओ घुमाने के लिए। आंटी इसमें कहने वाली क्या बात है, मैं तो लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। टाई चलो ना। पर माँ जी टाई प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं यथु को क्यों ले रही हूँ? इसमें यथु को क्यों लेके जाना है? मैं हूँ ना उसकी दादी, उसको संभाल लेंगी, तुम दोनों जाओ अकेले, वरना ये तो रो रो कर तुम दोनों को अच्छे से घूमने नहीं देगा, मैं इसको संभालती हूँ। माँ जी पर मैंने कहा ना टाई जाओ। अच्छा ठीक है। भाई साहब जब से शादी हुई ना दिमाग कद्दई हो गया है, पता नहीं जी मुझे क्या समझती है, कचरा नहीं, जहाँ भी जाती हूँ मुझे तो बताती नहीं, मैं उसका पति देव।
अब भले ही शादी ऐसी वैसी या फिर कैसी भी हो, पर हुई तो सही ना, मैं उसका पति हूँ। हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? मैं नाम नहीं है क्या? जिन बोल रही हूँ मैं, जिन। आप जल्दी आ जाइए घर में। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे मुझे आपकी याद आ रही थी। जिन, सच में तुम्हें मेरी याद आ रही? आज कौन सा सूरज निकल आया? जिन, क्या तुम सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। आना है तो आइए, वरना जाइए यहाँ से। वेट भाभी, आपने भैया को क्यों बुलाया? हाँ शुभा, एक्चुअली उनको भी ये सब बातें पता है। पिछली बार मैं उनको लेकर गई थी, उनको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। अभी आएंगे तब बताऊंगी मैं उनको। मुझे चलना चाहिए दीदी, अभी मुझे टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं जिमिन, तुम्हें शुभा छोड़ देंगे। भाभी, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, जेहोब छोड़ देंगे। नहीं भाभी, मैं छोड़ कर देता हूँ ना। चलो जिमिन, अब मुझे सब समझ में आ रहा है, इसलिए वो टाई को यहाँ पर लेने के लिए आता था। अब तो मतलब इसका मतलब है कि टाई उसके साथ सेफ नहीं है। मुझे कुछ न कुछ करके टाई को उससे दूर रखना पड़ेगा। टाई, कितना अच्छा मौसम है ना यहाँ का। जी टाई, चलो कहीं कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। जी नहीं, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा तो तुम्हें क्या पसंद है बता दो, हम वो पी लेंगे। जी मुझे कुछ नहीं पसंद। क्या? टाइम, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, बट प्लीज़, अब मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि भले ही हमारी शादी हो रही है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह रिएक्ट करो। प्लीज़ शांत मत रहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप माँ जी को कुछ भी करके समझाइए, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी है। प्लीज़ टाई, मैंने इतना सब कुछ कर लिया तुम्हारे लिए, और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करना चाहती हो, और मैं अच्छे से जाकर कह दूँ? नहीं टाई, नहीं टाई। अच्छा ठीक है, तुम नहीं करना चाहती हो ना, इधर देखो, नहीं करना। ओके, अब तो मेरे साथ अच्छे से चाय पियोंगी ना? अब वो भी नहीं पीना है तुम्हें, प्लीज़? हाँ ठीक है। अब बेटा यहाँ पर, और वो भी उस पार्क के साथ। अब तो एक गया काम से। टाई इधर आ। हाँ, एक जंकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने क्या कहा तुमसे? टाई इधर आ। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई थी? एक्सक्यूज मी, आप मुझसे बात कीजिए, ये मेरी होने वाली वाइफ है, आप समझे? तो ये ऑफिस आए या ना आए, इसमें मेरी परमिशन चाहिए, और मैं इसको नहीं भेजना चाहता हूँ, समझे आप? तो आप जा सकते हैं यहाँ से। शादी? टाई, तुम शादी करने वाली हो, वो भी इस लफंगे के साथ? देखो टाई, ये ना, देखो मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मेरी बात सुनो तुम। सेफ तो तुम नहीं हो टाई के लिए, तुमने सुबिन को मार कर अब टाई के पीछे पड़े हो तुम। हाँ, अब तुम क्या चाहते हो कि तुम यतो को भी नुकसान पहुंचाओ? टाई देखा तुमने? सर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे पीछे क्यों लगे हो? हाँ देखिए, अगर आप मेरे आसपास भी दिखे ना, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। टाई, ये सब झूठ बोल रहा है, ये सब इसकी साजिश है। जो भी कर रहा है वो तुम्हारे साथ यही कर रहा है। मेरी बात सुनो, चलिए यहाँ से। ओके टाई चलो, आइंदा से दिखना नहीं। इसे तो अब आसानी से छोड़ूंगा नहीं, और टाई, तुम्हारी शादी तो इससे होने नहीं दूंगा मैं। दी, एक्चुअली आज सॉन्ग हिंदी को किसी ने गोली से मार डाला, मुझे पता है, और वो किसने किया ये भी पता है, उस पार्क में। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हे मेरी बुद्धू गर्ल, क्या कर रही हो? दी, आप फिर से लेट हो गई हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, निकलो यहाँ से। प्लीज़ माफ़ी कर देना। वैसे भी तो डॉक्टर की यहाँ पर इतनी फंस चुकी हूँ, कैसे बात करूँगी? तुम्हें पता है मैं शादी करने वाली। हाँ कर लीजिए, आपका देखना, आपका होने वाला हस्बैंड कहीं आपको उड़ाकर चला ना जाए। अच्छा तो है ना मुझे बचाने के लिए। हाँ अपना। अब मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पार्क की टाई के साथ हम शादी नहीं होने देंगे। ओके दी, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। और जिमिन बेटा आगे आ जा। आंटी टाई कहाँ है? वो तो पार्क के साथ घूमने गई है। बेटा ना घूमने गई है? एक्चुअली बेटा मैंने सोचा क्यों ना अब टाई और पार्क की शादी करवा दी जाए।
वेट आंटी, ऐसा नहीं हो सकता, वो पार्क टाई के लिए अच्छा लड़का नहीं है। जिमिन, मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने फैसला कर लिया है बेटा, अब जो होगा वही होगा जो मैंने सोचा है। जाओ तुम और फ्रेश होकर खाना खाने के लिए आ जाओ। आंटी, पर मैंने क्या कहा? मुन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और रोज़ मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों की सगाई हम फिक्स कर ले यहाँ पर। क्यों समझे जी, क्या कहना है आपका? हाँ, आपकी मर्जी, मैं क्या कहूँ, आप लोगों की मर्जी ना। जैसा आप लोग चाहें वैसे ही करना पड़ेगा ना, क्यों समझन जी? आप लोग जैसा कहें, आप ज़्यादा नहीं बोले आजकल। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टाटा। पार्क टाई तुम दोनों इतनी जल्दी? अभी तो गए थे बेटा घूमने के लिए, इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम दोनों? आंटी क्या बताओ, बीच में वो जंकुक मिल गया था, आपको पता है, बहस करने लगा हमसे, और टाई से तो बदतमीजी। अच्छा था मैं था साथ में, वरना पता नहीं। नो, अब तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, पता नहीं अब ये जंकुक हमारी बच्ची का कब पीछा छोड़ेगा। तो डोंट वरी आंटी, मेरे होते हुए टाई को कुछ भी नहीं कर सकता है वो, और आप डोंट वरी। मैं ना बस बहुत हो चुका है। पार्क, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, और मैं चाहती हूँ क्यों ना कल ही कोर्ट मैरिज कर। माँ जी, जैसे आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ कि। और पार्क तो चला गया टाइम, जाओ जल्दी कल के लिए रेडी हो जाना, और जाओ भी, या तो भी सो चुका है। माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। टाई, मैंने कहा ना जाओ जल्दी। जिमिन, टाई तुम आ गई? टाई, आंटी क्या कह रही है? हाँ, तुम्हारी शादी उस पार्क के साथ? देखो टाई, वो अच्छा लड़का नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे शादी नहीं करनी है जिमिन। माँ जी ने मुझसे कसम खिलवाई है, अगर मैं शादी नहीं करूँगी तो यहाँ से चले जाएंगे वो कहीं भी। पता नहीं मैं क्या करूँ। डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। अब तो इस पार्क का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? ओह, तुमने तो कहा था स्पेशल है, इसलिए यहाँ पर आ गया। स्पेशल का मतलब क्या है आपका? हाँ देखिए, पहले तो दूर रहिए, वरना मैं ना सबको बुला दूँगी यहाँ पर। तो देखो, एक तो तुम फ़ोन करके मुझे बुलाओ, और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो तुम। हाँ आयुष, ऐसी बातें तो सुनिए मेरी बात। मैंने आपको फ़ोन करके इसलिए बुलाया है क्योंकि जिस लड़की के बारे में हम उस दिन पता लगवाना चाहते थे, लग भी गया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेट हो गई, किसी ने उसको गोली मार दी। ओके, तो क्या करूँ मैं इसमें? तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्या मैं पुलिस लग रहा हूँ तुम्हें? नहीं, पर ये केस आपके भाई से रिलेटेड है। अगर उसने उसको गोली मारी ना तो आपको भी उड़ा देंगे। उड़ाने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, उड़ाने का मतलब है गोली। आपको कहीं गोली मार दी और फिर मेरा क्या होगा? मैं तो विधवा हो जाऊंगी ना। ओहो, तुम तो अपनी विधवा के चक्कर में तुम ना मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाती हो। हाँ नहीं जी, मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस कातिल का पता लगवाएं। आप मेरी मदद कीजिए ना। मुझे नहीं करना है जी, अब मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। ये आदमी कोई काम का नहीं है, मुझे खुद ही पता लगवाना होगा।